बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोगौरान इमाम मजलूम करबला, अभी आपने एक मंजर की ज़ियारत की है जिसमें कुछ परचम किसी के इस्तकबाल के लिए आगे आए हैं। उनके इस्तकबाल के लिए जो बाजारों से सर झुकाए गुजर गई 1400 साल के बाद, बल्कि 1400 साल से एक कौम इस मंजर को याद करके बहुत रोती है कि जिन बीबियों को सूरज ने नंगे सर न देखा उन्हें बाजारों से गुजारा गया। इतना बड़ा मजमा गैरतदारों का है, आज़ादारों का है। ज़ियारत करने से पहले एक बात सुनिए। आज 28 सफ़र है। मुसलमानों पूछते हो ना कि क्यों रोते हो। आज रसूल खुदा की यौम वफ़ात है, जिन्होंने शरीयत पहुंचाई थी। आओ इस बस्ती में आके देखो, जिसने शरीयत पहुंचाई थी उसे बचाने के लिए एक अकेला जिंदान है और 4 बरस के बच्ची की सिसकियों की आवाज है। शरीयत ऐसे बची है। ये वो है जो बाप के सीने पर सोया करती थी, जो भाइयों की आगोश में रहती थी। इस शरीयत को बचाने के लिए इसके रुखसार पे इतने तमाचे हैं कि वो रो के यही कहती है, बाबा तेरी बेटी ने शरीयत को बचाने के लिए इतने तमाचे खाए हैं। अभी आपके सामने एक मंजर होगा, सिर्फ फकत एहसास के लिए, ताकि आप एहसास कर सकें और महसूस कर सकें। मुसलमानों, तुम्हारा दिल नहीं पसीजा, मगर शाम के बच्चे देख करके रोने लगे थे। मगर न उस बच्ची के अरमान पूरे हुए, न इनके अरमान पूरे हुए। वो चाहते थे पानी पहुंचा दें, खाना और लिबास पहुंचा दें। पहुंचे तो देर हो चुकी थी, वो शब में बच्ची मर चुकी थी। अरबाब अज़ा, क़ब्ल इसके कि आपकी आंखें इस मंजर को देखकर फराद बन जाएं और आप पुरसा पेश कर सकें, मैं जल्दी जल्दी आपको और सुनने वालों तक एक मंजर याद दिलाना चाहता हूँ। मुसलमानों, तुमने आले मोहम्मद को दिया क्या है? क्या दिया? रसूल कलम और कागज मांगते रहे, तुमने नहीं दिया। रसूल की बेटी दरबार में घंटों खड़ी होकर अपना हक मांगती रही, तुमने नहीं दिया। बाबा पे रोने की इजाजत मांगती रही, वो भी तुमने नहीं दिया। अली के गले में रिस्माने सितम बंधा। मुसलमानों, रसूल का नवासा नाना के पहलू में जगह मांगता रहा, वो भी तुमने नहीं दिया। अली की बेटियां बाजारों में चादर मांगती रही, वो भी तुमने नहीं दिया। 4 बरस की बच्ची बाबा का सर मांगती रही, वो भी तुमने नहीं दिया। रोना चाहती थी, वो भी तुमने नहीं दिया। मदीने जाना चाहती थी, तुमने जाने की इजाजत नहीं थी। दिया क्या आले मोहम्मद को? ऐसे पुरसा न दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा कि आज बकी तक आवाज पहुंचे। इसलिए कि 2 पुरसे देने, एक बाबा का पुरसा, एक बेटे का पुरसा। अरबाब अज़ा, मुझे मेरे एक भाई ने हुक्म दिया है, वो मैं बस अर्ज करते हुए, दिल तो था कि तबर्रुकात आ जाते, लेकिन आप मुतवज्जे हैं, रोते हुए घरों को जाएं, रोते हुए जुलूस में शामिल। मैं एक मंजर याद दिलाना चाहता हूँ। मदीने में कच्चे गारे मिट्टी का घर है, जहाँ कायनात के रसूल सलाम करने आते हैं। तारीख कहती है इस घर से जनाजों का एक सिलसिला है। जनाजा घर से निकलता है, एक अजीब मंजर है। पैगम्बर अकरम की आंखें बंद होने के बाद, पर्दा कर लेने के बाद, रहलत के बाद, मुसलमानों ने इस डर से मुंह ही मोड़ लिया। कल तक जो सलाम करने आते थे वो आग और लकड़ियां लेकर के आए, घर को जलाया, रसूल की बेटी की पसलियां टूटी। एक अजीब मंजर है कि इस घर में एक बीबी है कि जिसने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया। वो कहते हैं एक बुजुर्ग आलिम दीन कि रसूल की बेटी की चादर बाजार में कई दफा गई है,
कभी किसी यतीम के लिए, कभी किसी गरीब के लिए, कभी किसी मिस्कीन के लिए। तारीख कहती है किसी घर पे दरवाजे पे एक बीबी थी कि जिसके दर पर एक साइल और यतीम ने आकर के सवाल कर दिया, मैं भूखा हूं। जैसे ही आवाज बैतुशरफ उस कच्चे गारे मिट्टी की दीवारों पर टकराई, बीबी तड़प करके फिजा से कहती, फिजा साइल आया हुआ है। बूढ़ा सहाबी सलमान फारसी बैठे हुए हैं। सलमान फारसी को फिजा ने ला के चादर दी, कहा ये रसूल की बेटी की चादर है, इसे बाजार में गिरवी रख दो। सलमान ने वो चादर ली जिस पे पेवंद लगे हुए थे। पूरे दिन बाजार के चक्कर लगाते रहे। गैरत ने यह गवारा ना किया कि किससे कहे कि मुसलमानों के रसूल की बेटी की चादर है। एक यहूदी जिसका दर खुलता है, उसकी नजर पड़ी। उसने जमीन पर इस घर के गुलाम की सच्चाई को कस्में खाई जाती थी। उसने देखा कि बाजार में चादर लेकर के उसने कहा ठहर जाओ। वो वहीं ठहर गया। घर गया, उसने तौरात निकाली, यहूदी था, पढ़ी, चादर को देखा, तौरात पढ़ी, चादर को देखा, आवाज दी, ये रसूल की बेटी की चादर है। कहाँ? हाँ। सलमान ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल मुसलमानों के जिसके बेटी की चादर बाजार में आएगी। कहाँ ले जा रहे हो? कैसे गिरवी रखने के लिए? क्या इसकी कीमत? का तुम बता दो। का नहीं तुम बताओ। तय हुआ, कीमत तय हो गई। का ये चादर ले लो ताकि एक यतीम की किफालत हो सके। आवाज ये मैं चादर यहाँ नहीं। का फिर का बाजार, वहां चलो मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में लेकर के आए। सारे सहाबी बैठे हुए थे कि एक मर्तबा उस यहूदी ने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के रसूल की बेटी की चादर बाजार में आएगी। सुनो, तुम गवाह रहना कि ये चादर मैंने ली है। सलमान ने कहा तो फिर ये चादर ले लो। वो रो करके कहता है, सलमान तुमने इंसाफ नहीं किया। जब मैं यहूदी था तब तो मैंने चादर को हाथ नहीं लगाया। अब जबकि मैं मुसलमान हो चुका हूं तो मेरी गैरत ये कैसे गवारा करेगी कि मैं चादर को हाथ लगाऊं। मैं मुसलमानों से पूछता, मुसलमानों ज़ैनब के सर पे किसकी चादर थी? आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अभी तो क़यामत है। ज़ैनब की चादर छीनी गई। लीजिए, यही वो घर है कि जिस घर में पेवंद पे पेवंद लगी हुई चादर, जो अली की बेटियां असर आशूर भाई के जनाजे पे रोती हुई चादर छीन ली गई। ये करबला ऐसे नहीं बनी। आज पैगंबर अकरम के यौम वफात है, आप रोने के लिए आए। होना तो ये चाहिए था कि आज शबीह ताबूत पैगंबर अकरम और इमाम हसन बरामद किया जाता, लेकिन नहीं। हम तो वो मंजर याद दिला रहे हैं, हम तो वो मंजर याद दिला रहे हैं जहाँ 4 बरस की बच्ची ने इतने मजालिम उठाए। हुसैन ने करबला तामीर किया, बस आखिरी 2 से 2.5 मिनट और क़यामत का मंजर होगा, आप ज़ियारत कर सके। करबला बनाई है, तैयार की है। कैसे? तारीख कहती है कि पंजतन के 4 फर्द कि जिनके जनाजे इस घर से निकल चुके, रोते हुए, उस शान से नहीं जिस शान से उठना चाहिए था, वही नहीं है। हाँ, एक पंजतन के फर्द आखिरी बची जिसे हुसैन कहते हैं। तारीख कहती है कि इसी घर के अंदर बीबियां हैं, शहजादियां हैं, अली की बेटियां हैं। इस घर में कनीज़ें भी हैं कि जिनकी शराफत के ज़माना कस्में खाता है। एक बीबी जिसका नाम शीरी बताया जाता है, वो बीबी शहरबानों की कनीज़ है। शीरी एक रोज घर के आंगन से गुजरी, इमाम की नजर पड़ी, शहरबानों को बुलाया, शहरबानों तेरी ये कनीज बहुत जाहिदा, तकवे वाली, परहेजगार। इमाम कह के चले गए। शीरी शहरबानों ने करीब बुलाया और बुला के कहती, शीरी हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। रो के कहती, बीबी कोई गुस्ताखी का नहीं, हुसैन जैसे आका ने कह दिया है कि जाहिदा है, तकवे वाली है, तो फिर कनीज़ी में नहीं, आज़ाद। रो के कहती, इस घर से अलग ना करना। हम अलग नहीं करते हैं। तारीख कहती है उसके बाद वक्त गुजरा, इमाम ने आवाज़ दी, शहरबानों मैं ये चाहता हूँ कि शीरी का अक़्द मेरा एक चाहने वाला कूफे में रहता है, हारिस नाम है, उससे कर दो।
शीरी से इजाज़त ली गई। शीरी ने कहा मौला जैसा हुक्म हो, आप हमारी ज़िंदगी संवारने वाले हैं। आवाज़ दिया शीरी एक बात बताओ, हक़ मेहर क्या होगा? अब ये सुनिए, शीरी रो के कहती आका हमने इस घर में फाक़े देखे हैं, दौलत दुनिया से हमारा कोई सरोकार नहीं। हक़ मेहर पूछा है तो मैं अर्ज़ करना ये चाहती हूँ कि मेरे शौहर से इतना कह दीजिए कि मैं इस घर से अलग हो रही हूँ। मेहर का हक़ ये है कि हर साल मुझे ज़ियारत के लिए वो यहाँ लेकर के आए। हक़ मेहर तय हो गया, शीरी रुखसत हो गई, ज़ियारत के लिए इस घर पे आया करती थी। ये पूरी तमीज़ सिर्फ इस मंज़र के लिए जिसकी आप ज़ियारत करने जा रहे हैं। तारीख़ कहती कि सन 60 हिजरी अपने शौहर के साथ बैतुल शरफ आई। अब जब रुखसत होके जा रही थी तो हुसैन आका ने आवाज़ दिया शीरी अब तुम नहीं आओगी, शीरी अब तुम नहीं आओगी। शीरी रोके कहती आका कोई गुस्ताखी हो गई? कि नहीं शीरी अब हम आएंगे, अब हम आएंगे। काका आप आएंगे? कहा शीरी मैं हुसैन आऊँगा। काका आप, मेरा घर तो जन्नत बन जाएगा। कि मैं अकेले थोड़ी आऊँगा, मेरे साथ मेरा अकबर आएगा। शीरी कहती आका शहजादा का अकबर थोड़ी, वो अब्बास भी आएगा, ये जितने जवान नजर आ रहे हैं ये सब आएंगे। शीरी कहती आका फिर तो मेरा घर जन्नत बन जाएगा। का शीरी सिर्फ बनी हाशिम नहीं आएंगे, मैं नहीं आऊँगा, ये शहजादियाँ ज़ैनबो में कुलसूम भी आएगी, वो जो 3 बरस की बच्ची है वो भी आएगी। शीरी खुशी खुशी रुखसत हो गई। वक्त काटे नहीं कटता था कि अल्लाह जाने मेहमान कब आ जाएंगे। घर को आमादा करने लगी कि एक रोज़ 61 हिजरी को कूफे में एक शोर बर्पा होता है, नकारों की आवाज़ें शोर गुल सुन करके शीरी हारिस से कहती हारिस जल्दी जाओ, लगता है मेरा आका मेरे मेहमान आ गए। कूफे वालों को खबर हो गई है। हारिस आए। शीरी इंतज़ार कर रही थी कि अचानक रोते हुए हारिस घर में आए। आवाज़ दिया हारिस रो क्यों रहे हो? का अजीब मंजर है, आज तक कूफे में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। का क्या हुआ? का कुछ शरीफ आए हुए हैं, उनके सर नौ के नेज़ा पे हैं, कुछ बीबियां बालों से पर्दा किए हुए हैं, एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत प्यासी मालूम होती, जो काफिले के आगे आगे। शीरी कहती है हारिस मेरी शहजादी ने मना किया था कभी कैदियों का तमाशा देखने न जाना, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। ये पानी और खाना लेकर के चले जाओ, जिसे तुम कहते हो बहुत प्यासी उसे पानी दे देना। वो पानी लेके बाजार में आया, मगर वो पानी समेत रोता हुआ वापस आ गया। शीरी ने पूछा क्या हुआ? वो कहता उस बच्ची ने अजीब सवाल कर लिया। का कैसा सवाल? का उसने पूछा ये हदिया है या सदका है? इतना सुनना था कि शीरी रोती हुई जमीन पे बैठ गई। आवाज दिया मदीने वालों की खैर हो, ये हक जमीन पर सिर्फ एक घराने को है, कोई ये सवाल कर सकता है? पर्दे में मलबूस हुई, रोती हुई बाजार में आई। जैसे ही बाजार पहुंची देखा एक हथकड़ियों वाला, बेड़ियों वाला कैदी काफिले के आगे आगे जाके कहती एक कैदी इतना बता दो तुम कहाँ के रहने वाले हो? ये रो के कहता हम मदीने के रहने वाले हैं। बेकमर तो कलेजा फट गया, परवरदिगार मदीने वालों की खैर हो, ये कह करके उसने पूछा मदीने में किस महल्ले के रहने वाले हो? ये रो के कहता ये हमसे न पूछो, वो जो बीबियां हैं उनसे जाके पूछ लो। एक मरतबा ये पलटी उन बीबियों की तरफ, जैसे ही पीछे पलटी उन बीबियों के करीब पहुंची तो एक बीबी थी जो एक चांदी जैसे बालों के पीछे सर छुपा रही थी। उसने आते हुए देखा, आवाज दिया खुदा खैर करे, अरे ये शीरी आ रही है। जैसे ही शीरी करीब पहुंची उसने पूछा बीबियों हमने सुना है तुम मदीने के रहने वाली हो? कहा हाँ हम मदीने के रहने वाले हैं। पूछा मदीने में किसे जानती हो? मदीने में किसे जानती हो? कि हमें अपनी शहजादी के घर में हम पले बड़े। का तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? इतना सुनना था कि शीरी ने दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, सामने देखा, रो के कहती बीबी अगर ये नामहरमों का मजमा न होता, बाजार न होता, मैं तुम्हारा नाम लेती। इस बीबी ने चेहरे से बाल हटाए, आवाज दिया शीरी तुमने पहचाना कहाँ हमें? शीरी तड़प करके रह गई, शहजादी तुम हो? ये कहते हुए सरे हुसैन के करीब आई, मौला वादा तो किया था, ये ना बताया था ऐसे आओगे।
मौला ये तो ना बताया था वो अकबर का सर, वो कासिम का सर, वो आका हुसैन का सर। रोते हुए शीरी ने मुंह पे तमाचे मारे। सोगवारों सुना आपने, हुसैन ने करबला बनाई, लीजिए आमादा हुई है। ये बीबी बाजार से गुजरती हुई एक 4 बरस की बच्ची है जिसका नाम सकीना है, जो काफिले के आगे आगे रुखसार पे इतने तमाचों के निशान हैं कि जिस बच्चे की नजर पड़ती है देख के रोता। मुसलमानों तुम्हारा फिर भी दिल नहीं बसती था। तारीख के थी वो जिंदान, अगर गौर से देखें तो जिंदान के आसपास कुछ नजर आ रहा है। एक अकेली तुरबत है जिसके सिसकियों की आवाज आज भी आ रही। बाबा बच गई शरीयत में रह गई अकेली, बाबा बच गया दीन में रह गई अकेली। सोगवारों शाम के इसी जिंदान पे ये बच्ची रोज सवाल करती थी, घर कब चलेंगे? कैदियों का कोई घर होता है। तारीख कहती है शाम होती थी तो एक सिसकी भर के कहती थी हाय बाबा, हाय बाबा। शाम के बच्चे ये आवाज सुनते थे, घर वालों से जाके कहते हैं अल्लाह जाने वो कौन सी बच्ची है जो हाय बाबा कह के रोती है। घर वालों ने कहा वो बच्ची यतीमा है। इन बच्चों ने पहली बार लफ्ज़ यतीमा सुना, बेचैन हुए। शाम में शाम हो रही थी कि ये बच्चे वहां से गुजरने लगे, और जरा देख के तो आए वो यतीमा है कैसी। सारे बच्चे जिंदान के दर पे पहुंचे, देखा एक कैदी बैठा हुआ है। आवाज दी कैदी हम बच्चों का सलाम। कैदी ने जवाब सलाम दिया। आवाज दी कैदी हम यतीम देखने आए हैं। जिस घर से कभी कोई सायल नहीं लौटा बच्चे कैसे लौट जाएं। उसने हथकड़ियां और बेड़ियां संभाली, जिंदान के अंधेरे में गया। ये बच्चे पंजों के बल खड़े होकर के उस बच्ची यतीमा को देखना चाहते थे। जैसे इस बच्ची का सामना हुआ, कुछ ने मुंह पे तमाचे मारे, कुछ बेहोश होकर के गिर गए, कुछ रोते हुए घर लौट गए। बस जैसे ही घर पहुंचे माँ बाप ने पूछा क्या हुआ? कहा हम यतीमा देख करके आए हैं, रुखसार पे तमाचों के निशान, लवें फटी हुई, दामन जला हुआ, सर पे गर्दे करबला पड़ी हुई। और बाबेजा माँ बाप ने कहा पानी पी लो, कहा पानी नहीं पिएंगे। कहा खाना खा लो, कहा खाना नहीं खाएंगे। कहा लिबास बदल लो, कहा लिबास नहीं बदलेंगे, इसलिए कि हम जिससे मिल के आए हैं बहुत प्यासी भूखी मालूम होती है, जख्म से उसका पूरा लिबास तर है। और बाबेजा वो बच्चे सुबह होते ही पानी खाना लिबास लेकर के जिंदान के दर पे पहुंचे। जैसे ही जिंदान के दर पे पहुंचे, पंजों के बल एक कैदी पहचाना तुमने हमें, हम वही हैं जो कल शब में तुमसे मिल करके गए हैं। जरा उस बच्ची को बुलाओ तो जिससे हम मिल के गए। देखो पानी लाए हैं, लिबास लाए हैं, खाना लाए हैं। एक मर्तबा कैदी ने आवाज दी बच्चों तुमने आने में देर कर दी। हाय वो बीबी शब में मर गई, ऐ काश उसकी जिंदगी में आ गए होते तो कलेजे पे जख्म लेके ना जाए। सलाम, ए कैदी आप पर सलाम, ए कैदी हम बच्चों का आप पर सलाम, ए कैदी हम बच्चों का आप पर सलाम। ऐ शाम के आजाद बच्चों तुम पर भी हमारा सलाम। ए कैदी जरा उस बच्ची को बुलाइए जिससे कल हम मिलकर गए थे। हाँ बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए, बुलाइए जरा जल्दी बुलाइए। हम खाना लाए हैं, हम कपड़ा लाए हैं, हम पानी लाए हैं, हम कपड़ा लाए हैं। बच्चों तुमने आने में देर कर दी,
वो शब में मर गई। क्या वो मर गई? क्या वो मर गई? क्या वो मर गई? वो मर गई। हाय यतीमा, 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 हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय यतीमा, हाय सकीना, 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 हाय यतीमा, 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 सकीना, हाय यतीमा, सकीना, हाय यतीमा। हुसैन पे रोने वाली बेटी जिंदाने शाम में मर गई। इसकी शहादत के बाद कैदियों को रिहाई मिली। जिंदाने शाम से हर कैदी रोता हुआ इस बीबी को अकेला छोड़ के जाने वाले हैं। सकीना, तुमने अपनी जान देकर सबको रिहाई दिलवा दी। लीजिए, जिंदाने शाम से रिहा होकर अब एक वक्त इसी जिंदान में गुजारने वाले इस जिंदान के कैदी रिहा होकर चेहलुम करने करबला जा रहे हैं, जिन्हें रोने न दिया गया, जो बेकफन लाशें छोड़ के आए, वो रिहा होकर जा रहे हैं। इंतजार था, जिंदान, सिसकियों की आवाजें। एक भाई ने चले हुए कुर्ते में हथकड़ियों और बेड़ियों वाले हाथों से बहन की दुर्बल बनाई थी। कोई जिंदान छोड़ने को तैयार न था। हम घर जाके क्या करेंगे, मदीने जाके क्या करेंगे। जिसे वतन जाने का शौक था वो इसी जिंदान में रह गई। जो घर जाना चाहती थी सब महमिलों में सवार होने लगे। एक भाई हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ जिंदान के तन्हाई में आया, अपने रुखसार तुरबत पे रख के कहता, बहन, अगर बाबा की शहादत का पैगाम दुनिया को पहुंचाना न होता तो मैं इसी जिंदान में तेरी तुरबत के साथ बैठा हुआ होता। लो सोगवारों, जिंदान शाम का वो कैदी कि जिन्हें ला के कैद कर दिया गया था, वो रिहा होकर मदीने जा रहे हैं। जिंदान छोड़ के जाने वाले हैं ये कैदी।
कैदियों तुमने बड़ा वक्त गुजारा है यहाँ पे। शाम का वो जिंदान, वो तन्हाई, वो सिसकियाँ, वो यादें, जिंदान के दरो दीवार से आवाज़ आ रही होगी, कैदियों हम तुम्हें भूलने वाले नहीं हैं, मगर हाँ एक अमानत इसी जिंदान में रह गई है। शायद दरो दीवार आवाज़ दे रहे होंगे, ये बीबियों परेशान न होना, हमारा दरो दीवार सकीना के साथ है। ये शबी, ये उजड़ी हुई अमारियाँ, एक भाई है जो जिंदान छोड़ने को तैयार नहीं है। सज्जादे गरीब की सवारी उस जिंदान के पास है। आवाज़ दे रहे होंगे, बहन देख तो लो एक दफ़ा, भाई की हथकड़ी उतर गई है। सकीना देखोगी नहीं, बेड़ियाँ भी उतर गई। आवाज़ आई होगी, भैया अपना अपना नसीब है। सज्जाद तुम्हें वतन जाना मुबारक हो, मेरे हिस्से में ये जिंदान है, तन्हाई है। भैया बाबा से जाके कह देना सकीना ने बहुत याद किया। सोहरा से जाके कह देना अच्छा हुआ ना आई। हमने लीजिए भाई और माँ जिंदान से रुखसत हो रहे हैं। सज्जाद भी जिंदान छोड़ने को तैयार नहीं है। रबाब को समझाते रहे, रबाब रो के कहती रही, मेरे लाल मैं जाके क्या करूँगी, मेरी बेटी को अंधेरे से डर लगता है, मेरी बेटी तन्हाई से घबराती है। सज्जाद ने आवाज़ दी होगी, अम्मा चलिए सब हमारियाँ जा रही हैं। सोगवारों जो हमारियाँ जा चुकी थीं वो देखिए वापस आ रही हैं रबाब को लेने के लिए। रबाब चलोगी नहीं? अली की बेटियां फरवा, लैला, जिनके बेटे मारे गए हैं, जिनकी गोद उजड़ गई, जिनका सुहाग उजड़ गया, ये रबाब को लेने के लिए आ रही हैं। रबाब चलो। शाम की औरतें सियाह लिबास पहन करके जिंदान के करीब खड़ी हुई हैं। रबाब को समझाया जा रहा है, रबाब चलो। ज़ैनब ने आवाज़ दी, भाभी चलिए। एक मरतबा महमिल का पर्दा हटा, बीबी ने महमिल से आवाज़ दी, शाम की औरतों बहुत दिन तक हम तुम्हारे दरमियान रहे, मगर हमने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं है। आज हमसे एक वादा ले लो, एक माँ तुमसे कुछ मांग रही है। पूछा बीबी वो क्या? कहा मेरी बेटी को अंधेरे से बहुत डर लगता था, जब कभी शाम हो तो यहाँ आकर के एक चिराग रोशन कर देना। एक माँ की यही आरजू है, एक माँ की यही ख्वाहिश है। जब तक हम लौट के वापस ना आए, मेरी बेटी की तुरबत पे आती रहना और आकर के चिराग रोशन कर देना। सब रेहा हो गए पर मैं ना रेहा हो पाई। गूंजती है कोई जिंदा में सदा ये अक्सर, सब रेहा हो गए पर मैं ना रेहा हो पाई। छोड़ कर घर कोई परदेस को घर जाता है, एक दिन लौट के वो अपने वतन आता है। कैद खाने में मगर मर गई मैं घुट घुट कर, सब रेहा हो गए पर मैं ना रेहा हो पाई। हाँ वतन जाने का अरमान बहुत मुझको था,
क्या खबर थी कि मुक़द्दर में मेरे क्या है लिखा। बस यही बात सताती है मुझे रह रह कर। सब्र हो गए पर मैं न रहा हो पाई। शिद्दत प्यास मुझे इस तरह तड़पाती थी, हड्डियों से भी चटखने की सदा आती थी। तशनगी ने मुझे कर डाला था इतना लागे। सब्र हो गए पर मैं न रहा हो पाई। ये तार मान के अपना कभी घर देखूंगी, खत्म कब होगा मसाइब का सफर देखूंगी। दिल में हसरत थी कि सुगरा से मिलूंगी जाकर। सब्र हो गए पर मैं न रहा हो पाई। जिंदगी ने भी तरस खा के रहाई दे दी कैद खाने से, मगर मुझको रिहाई ना मिली। बस यही जख्म तो ताज़ा है अभी तक दिल पर। सब्र हो गए पर मैं